Hello student, I am Professor Jigar Joshi, would like to welcome you all in JK Shah classes. Today people we are going to discuss information technology subject. Especially आपको पता होगा कि जब भी हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं और उसमें भी SYJC के IT पेपर की, तो एक बहुत सारा डर लग रहा है कि सर पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जाम कैसे अपीयर करेंगे, सर मुझे वहाँ पर क्या समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अगर कुछ गलती हो गई तो डोंट वरी, हम यहां पर ना आज पूरा डिस्कशन करेंगे। एक तो सबसे पहला सिलेबस, चैप्टर वाइज वेटेज, चैप्टर की सीक्वेंस कौन सी रखनी चाहिए पढ़ने के लिए वो, साथ साथ में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के टेंटेटिवली आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि भाई अगर हमें जो प्रोग्राम लिखने में आता है, सर अगर प्रोग्राम में एक आध दो मिस्टेक हो जाती है तो मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सारा डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद अवर डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ जब भी हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो वी ऑल नो कि आप लोगों का ये जो पेपर है वो वैसे तो 100 मार्क्स का है, लेकिन 20 मार्क्स तो आपके कॉलेज दे देगी आपको। अब ये प्रैक्टिकल्स के जो 20 मार्क्स है उसमें आपकी एग्जीक्यूशन और प्रिंट आउट तक के 15 मार्क्स होते हैं, और अगर आपने जर्नल टाइम पर सबमिट की है तो 5 मार्क्स उसके भी है। अच्छी कॉलेज अच्छे मार्क्स दे देती है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर आते हैं। सर ये जो 80 मार्क्स का पेपर है ये हमें कैसे लिखना है और इसकी एग्जाम कहां पर होगी? तो देखिए मैक्सिमम केसेस जो है, मतलब अटमोस्ट ऑल द केसेस आई वुड लाइक टू से, वहां पर आपका आईटी का एग्जाम आपके कॉलेज में ही होगा। आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, आपका बोर्ड एग्जाम्स का सेंटर कहीं पर भी आया होगा, लेकिन आपके आईटी के एग्जाम्स आपके कॉलेज में ही होंगे। प्लीज डू चेक वंस अगेन, ठीक है? ओके सर, अब बात करते हैं पीपल, हमारे टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो आप सबको पता है कि हमें 6 चैप्टर्स दिए गए हुए सिलेबस में। यस सर, ये तो हम जानते हैं। सबसे पहले आपका फेवरेट चैप्टर HTML विच इज कॉल्ड एज एडवांस वेब डिजाइनिंग। अगर मैं इसी चैप्टर की बात कर लूं तो विथ ऑप्शन ये मुझे 30 मार्क्स देता है एंड विदाउट ऑप्शन वो मुझे 20 मार्क्स दे रहा है। यानी कि मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है जहां पर प्रॉफिट ज्यादा, जहां पर बेनिफिट ज्यादा, वो मेरे लिए सबसे पहला। डू यू अग्री विथ मी? हाँ जी सर जी। तो पहला हम लोगों को जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है ना, वो भी इसी चैप्टर को देनी है। नाउ इसके अंदर भी आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली टेल्स यू पीपल, आपको करना क्या है, सारे के सारे जो टैग है ना वो आप लिख लीजिए। HTML के जितने भी टैग्स है वो सारे टैग्स लिखिए। टैग्स के एट्रीब्यूट्स जो है वो प्रॉपर्ली लिखिए, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन ना हमेशा टैग एंड एट्रीब्यूट ही पूछते हैं कि मैप टैग है तो उसका एट्रीब्यूट कौन सा है। वो आपको पूछेंगे कि भाई अगर CSS कास्केडिंग स्टाइल में जाएंगे अगर हम लोग, तो उसमें ये टैग यूज होता है कि नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले क्लैरिफिकेशन किस चीज का होना चाहिए? टैग का। टैग के बाद दूसरा आपका इंपॉर्टेंट एरिया क्या होगा कि हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, और एट्रीब्यूट्स के बाद तीसरा उस एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। अब आपको पता है कि आपके एग्जाम्स जो है वो 12th के बाद होंगे, मतलब मेन बोर्ड एग्जाम्स के जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है वो खत्म होने के बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट IT जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन का तो मिनिमम गैप मिलता है। यू मे हैव अ पीपल एडिशनल ऑल्सो, ओके? यस। तो अब आपको करना क्या है कि मेरे पास जो एडिशनल डेज है ना उसके लिए मेरा प्रिपरेशन होगा कि मैं सबसे पहले HTML की भाई टेक्स्ट बुक हमारी ले ले SYJC की, उसके अंदर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग जो है वो टैग लिख लेंगे। टैग के बाजू में ही क्या लिखेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स, और उसके बाजू में उसकी वैल्यूज। क्लियर हो गया? यस। क्यों? आपको पता है आपको 3 ऑप्शंस एंड 4 ऑप्शंस के भी क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट द 3 ऑप्शंस, यू हैव टू सिलेक्ट द 2 अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो वहां पर ना दे विल आस्क यू टैग और इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से है। कंसेप्चुअली क्लियर हो गया? यस सर। तो पहला चैप्टर में हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन क्या होना चाहिए सर, हम सारे के सारे टैग लिख लेंगे, टैग के बाजू में सभी के एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, और एट्रीब्यूट्स के बाजू में हम लोग भैया उसकी वैल्यूज भी मेंशन कर देंगे, चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, या फिर इमेज टैग हो, या फिर हमारा सोर्स टैग ही क्यों ना हो। डू यू अग्री? हाँ जी सर जी। फिर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2। अगेन आपको पता है सबसे सिंपल चैप्टर है
एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, व्हाइट हैट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ब्लैक हैट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स है। छोटा सा चैप्टर है, 2 जन के बीच में डिस्कशन है और बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती है। अगेन 15 मार्क्स विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड 15 मार्क्स विदाउट ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाता है ये। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल। कौन सा? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी। सर एक्चुअली मैं जब प्रैक्टिकल कर रहा था ना तो स्क्रीन पे बहुत इश्यूज आ रहा था भाई, वो प्रैक्टिकल था ना 20 मार्क्स का था ना, अभी 80 मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हम सभी के सभी ना सारे के सारे वाउचर्स नोट कर ले और जीएसटी की पूरी डिटेल्स लिख लो। कब आया था, क्लियर है? जीएसटी का कोड किस तरीके से डिजाइंड होता है, जीएसटी नंबर जो होता है वो डिवाइड किस तरीके से होता है, कॉम्बिनेशन किस किस चीज का होता है, वो सारी बातें आपको एक शॉर्ट में लिख रखनी है। तो आपके 2 ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ गए। पहला, सर मुझे अकाउंटिंग सिस्टम समझ में आ जाए, उसमें वाउचर्स कौन कौन से होते हैं, पेमेंट वाउचर होता है, रिसीट वाउचर होता है, परचेज वाउचर होता है, सेल्स वाउचर होता है, जर्नल होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा वाउचर कौन से पर्पस के लिए यूज होता है ये आप एक अच्छे से याद रखोगे। मैं वो टेबल भी मार्क करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पूरा सेशन ध्यान से देखना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? यस सर। चलिए अब मेरा फेवरेट आ गया भैया, 15 मार्क्स दे रहा है मुझे, क्या करना चाहिए सर? इसको तो सेकंड गले इसको ही लगा लेना चाहिए। एग्जैक्टली मैं बोलूंगा सेकंड प्रायोरिटी हमारी कौन सी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे सर? फर्स्ट वी विल फिनिश द एडवांस वेब डिजाइनिंग, सेकंड सर वी विल गोना फिनिश द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम विद जीएसटी कंप्लायंसेस। डू यू एग्री? यस सर। थियोरेटिकली यहां पर आपको ना जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया, एचएसआईएन नंबर हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे 2-2 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर है? ओके सर। नाउ विथ ऑप्शन 17 मार्क्स एंड भाई ये विथ ऑप्शन 30 मार्क्स है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 80 मार्क्स के पेपर में से 47 तो यहां पर ही है। हाँ बट ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, कोई इश्यूज नहीं है, बट यहां पर अगर मैं कंसीडर करूंगा तो फिर भी मुझे लग रहा है ना कि 2 चैप्टर्स अगर सीरियसली प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिए जाए तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आईटी आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्यों देगा उसका रीजन भी आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? डेफिनेटली। फिर आता है हमारा सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर, इजीएस्ट वन। क्यों सर? दिन भर ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की बातें करते हैं हम लोग, यहां पर तो आजकल लोग कोल्ड प्ले के भैया कॉन्सर्ट के टिकट्स ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, तो फिर उनको तो ई कॉमर्स समझाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस हमारे लिए जरूरी इंपॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज सिटीजंस को प्रोवाइड करता है एंड इन विच फॉर्म। तो यहां पर हमारा कंसेप्ट किस चीज को लेकर है, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। मेजरली यहां पर रेफर क्या करना है सर? यहां पर हमें रेफर करना है एक तो बिजनेस साइकिल, साथ साथ में उसके जो स्टेजेस थे, प्री सेल्स याद करो, पोस्ट परचेस, यस करेक्ट, ओके, एंड उसके साथ साथ हम लोग ई गवर्नेंस के पॉइंट्स याद रख लेंगे। भाई गवर्नमेंट टू सिटीजंस क्या क्या सर्विसेज मिलती है, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस क्या क्या सर्विसेज मिल रही है। क्लियर? ओके। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूजिंग द लिब्रे ऑफिस। ना जब आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है सर। यहां पर वो हमें पूछते हैं डेटा क्या होता है, वो पूछते हैं हमें डेटाबेस क्या होता है, वो हमें पूछते हैं भैया प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, हमारी कस्टडियन की क्या होती है। यस तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेटाबेस आपको रखना है। और अगेन आपके लिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, थर्ड प्रायोरिटी जो आएगी वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 6 ईआरपी, सबसे सिंपल सबसे इजी। सर आप इसको सिंपल कैसे बता सकते हो? भाई आपने टैली पढ़ा, टैली में हम लोग जर्नल एंट्री नोट करते थे और बैलेंस शीट तक खुद प्रिपेयर हो जाता था कि बैलेंस शीट भी खुद बनाने जाते थे? सर खुद बन जाता था। आपने परचेस की एंट्री लगाई तो स्टॉक सिस्टम अपने आप अपडेट हो जाता था? सर हो जाता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? ये भी तो एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जहां पर सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, सब का डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? एंटरप्राइज है, उसके रिसोर्सेस को हम लोग अच्छे से प्लान कर पाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? ईआरपी।
इसको याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहेगा सर, इट मेंटेन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। पूरी कंपनी का डेटा एक ही जगह होगा और लोगों को एक्सेस उतना ही दिया जाएगा जितना उनको जरूरत है। क्लियर? हाँ जी सर जी। अच्छा 10 मार्क्स है एंड 12 मार्क्स दे रहा है मुझे, तो मेरी जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होगी वो कौन सा होगा भैया? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फोर्थ आई विल गिव इट टू पीपल दिस वन, फिफ्थ आई विल गिव इट टू डिजिटल एंड सिक्स्थ वन आई विल कीप इट टू डेटाबेस एट द लास्ट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम क्या करेंगे? एडवांस अकाउंटिंग एडवांस वेब डिजाइनिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम विद जीएसटी हम हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। ईआरपी जो कि एकदम सिंपल चैप्टर है, आप 2 बार टेक्स्ट बुक से शांति से पढ़िए, उसके बाद उसके कोई भी एमसीक्यूज को हाथ लगाइए, आप इजीली कर पाएंगे। तो थर्ड प्रायोरिटी मेरी ईआरपी होगी। फोर्थ वन पर आई विल कीप द ई गवर्नेंस, फिफ्थ वन पर आई विल कीप द डिजिटल मार्केटिंग, माय चैप्टर नंबर 2, एंड सिक्स्थ वन पर मैं लिब्रे ऑफिस को कंसिडर करूंगा। तो दिस वुड बी माय सीक्वेंस टू फॉलो while preparing for exam. क्लियर छे? आर यू श्योर? ओके, चलिए अब आता है पीपल ऑनलाइन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अब आपको पता है आपकी पेपर पैटर्न है। यस सर। नाउ पेपर पैटर्न में आपका सबसे पहला आता है फिलिप्स फॉर 10 मार्क्स। यस सर। ट्रू और फॉल्स आता है फॉर 10 मार्क्स। फिर आपको एमसीक्यूज आता है वेर यू हैव टू आंसर द वन एमसीक्यू, आपका एक ही आंसर होगा उसमें। यस सर। एमसीक्यू 2 आएगा जहां पर आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपका आएगा एमसीक्यू 3 जहां पर आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आएगा आपका मैच द फॉलोइंग्स एंड देन आपके शॉर्ट आंसर्स एंड प्रोग्राम। ऑल टुगेदर 8 के 8 क्वेश्चंस आपके पास है। एवरेजली अगर मैं डिस्कशन करूं तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। नाउ ये टेंटेटिव पीपल डिजाइंड है, टेंटेटिव डिजाइंड है। सर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर? अगर मेरे और मेरे पड़ोसी का दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को क्वेश्चन जम्बल्ड फॉर्म में भी होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस भी होंगे। सो इंस्टीट्यूट जो है हमारा, बोर्ड जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाता है और अड़ोसी पड़ोसियों को सेम क्वेश्चन पेपर नहीं आते, तो पड़ोसी से आपको कुछ भी कॉपी नहीं करने मिलेगा। सर 1 मिनट, स्क्रीन है, गूगल बाबा सपोर्ट नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट यानी कि बोर्ड जब आपकी एग्जाम ले रहा है तो वो आपको एक फुल स्क्रीन सॉफ्टवेयर देता है जहां पर आप उस स्क्रीन को जैसे ही मिनिमाइज करोगे तो वो सीधा सीधा एग्जाम सबमिट कर देगा, वो अलाउ ही नहीं करेगा। उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, हम उसके ऊपर भी आ रहे हैं। बट आपको ये याद रखना है कि गूगल का सपोर्ट भी नहीं है और पड़ोसी का सपोर्ट भी नहीं है, यहां पर हम अपनी मेहनत से ही मार्क्स लाएंगे। आगे अगर मैं यहां पर सिंप्लीफाइड करता हूं आपके लिए, तो फिलिप्स अगर आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर से 2, सेकेंड चैप्टर से 4, जीएसटी से 1, ई गवर्नेंस से 1, डेटा कॉन्सेप्ट से 1 और ईआरपी से 1। ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव है। किसी के पेपर में चैप्टर नंबर 1 से 2 की जगह 3 फिलिप्स आ सकती है और किसी के पेपर में 2 ही आ सकती है। टेंटेटिव है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओके, यस। उसी तरीके से हमारा ट्रू और फॉल्स भी 2, 3, फिर चैप्टर नंबर 3 से 1, चैप्टर नंबर 4 से 1, चैप्टर नंबर 5 से 2 एंड 1 कैरी करता है। अगेन टेंटेटिव। हाँ, लेकिन मेरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना वो इस चीज को लेकर है कि जब हम लोग बात करते हैं 2 आंसर्स की, तो मैंने आपको बताया जैसे आप टैग पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आप क्या करोगे पीपल, टैग को रेफर करोगे, उसके एट्रीब्यूट्स को रेफर करोगे, उसके वैल्यूज को रेफर करोगे, आपका चैप्टर 1 बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। चैप्टर 2 में से आने के चांसेस मैंने आपको बता दिया, 2 एमसीक्यूज के या तो नील या तो 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आंसर यहां से आ सकता है। पूछो कैसे? सर चैप्टर नंबर 3 से 2 एमसीक्यूज कैसे आ सकता है? तो आपको पूछेंगे से फॉर एग्जांपल पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक लोन अकाउंट कम्स अंडर डैश, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इट विल कम अंडर द लायबिलिटीज, यस या नो? यस सर, तो वो लोन अकाउंट के अंदर ही जाएंगे दोनों। अग्रीड। तो 2 ऑप्शंस और 2 एमसीक्यूज टू आंसर, मतलब एक्चुअली 2 ऑप्शंस टू बी सिलेक्टेड। क्लियर हुआ? यस सर। मैं डिस्कशन कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। स्क्रीन मैंने रखी हुई है थोड़ी बहुत नोट करवा कर कि आपके लिए किस तरीके का स्क्रीन आएगा, किस तरीके से आपको डील करना है। आगे ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स से भी एंड डेटाबेस से यहां पर उम्मीद होती है कि भाई ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि आपको टपल्स हो गया, फिर टेबल हो गया, क्वेरीज हो गया,
इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर, इंक्लूडिंग द पीपल टेबल की वैल्यूज ऑल्सो। करेक्ट सर। मैच द फॉलोइंग्स। अब शॉर्ट आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो इनका मानना है कि शॉर्ट आंसर 3 और 4 से ही आता है, लेकिन कभी कभी आपको 3 और 4 की जगह हर एक चैप्टर में से भी दो दो क्वेश्चंस मिल सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस टोटल 10 पूछने, 8 पूछने, सॉरी 8 क्वेश्चंस पूछने और आपको आंसर 5 करने। उनके पास 6 चैप्टर्स है, तो किसी चैप्टर से दो दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो। क्लियर हुआ? यस सर। ओवरऑल आपका 10 मार्क्स जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, प्योरली प्रोग्राम राइटिंग। सर एक क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को ए और ए आता है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 में वापस हमको बी और बी आता है। क्लियर हुआ क्या? यस। अब 8A और ए में क्या आएगा, तो यहां पर कंपलसरी आपको CSS रिगार्डिंग ही वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। और यहां पर ना दे में आस्क यू पीपल लाइक इमेज वाला हो गया, या फिर आपको ऑडियो वीडियो क्लिप ऐड करने के लिए बता सकता है, तो वो वाले क्वेश्चन आ सकता है। सर अगर हम कोडिंग लिखते हैं और कोडिंग लिखने में मान लीजिए कि मैंने एक कोड जो लिखा था लाइक बॉडी टैग मैंने ओपन तो किया था, लेकिन क्या था ना वो टाइप करने का था। सर ये टाइप करना है आपको, सर मैं उसको क्लोज करना भूल गया, तो क्या पूरे के पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे क्या मेरे? नहीं नहीं। डांस में, मैथ्स में और आईटी में एक चीज अच्छी है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। समझा आपको? यस सर। सो अगर आपका एक स्टेप नहीं है तो मान लीजिए उसका हाफ मार्क कट हो सकता है, लेकिन आपको बाकी का मिलेगा मार्क्स। गॉट इट? यस। लेकिन सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं HTML स्टार्ट करके ही क्लोज कर दूं। नो, दैट इज नॉट, इट इज, सीधी बात है, वो सेंसिबल भी नहीं है। ठीक है? हाँ सर। तो ये हो गया हमारा क्या पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको एज इट इज मिल जाएगा, पूरा स्क्रीन के ऊपर है। चैप्टर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल रहा है। मैंने यहां पर चैप्टर वाइज बता दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पीपल एज पर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये भी हमने डिस्कस किया। अब एक्चुअली में जैसे हम एग्जाम सेंटर में बैठे हैं ना, तो हमारे साथ कैसे होगा वो देखते हैं। ध्यान से सुनिए। जब आप एग्जाम सेंटर में गए तो आपका शुरुआत का स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। कॉलेज का नंबर लिखा हुआ रहेगा, बाजू में आपकी एग्जाम्स की डेट रहेगी, आपको आपका सीट नंबर एंटर करना है। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीट नंबर आपको अलॉटेड है, बोर्ड एग्जाम्स वालों ने आपको दिया हुआ है, महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड ने आपको दिया हुआ है, वही सीट नंबर लिखना है। सर गलती से एक नंबर आगे पीछे हो गया, नहीं कर सकते आप, उसकी अटेंडेंस लगेगी, तुम्हारी एब्सेंटिज्म लगेगी। ओके, तो आपका सीट नंबर आप 2 बार चेक करके शांति से एकदम काम एंड कूल। क्यों? क्योंकि आपको 10 मिनट्स पहले ये सब करने बोलेंगे वो लोग। 10 मिनट्स पहले आपको आपकी स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे कि साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स है। बोल भाई, तो बोलने का कॉमर्स है मैं। क्लियर हुआ क्या? हाँ। साइंस वालों का पेपर कैसा होता है, लेट मी चेक, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। ओके, देन इन्वेस्टिगेटर जो होता है वहां पर जो सुपरवाइजर होगा वो आकर वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा। जैसे ही वो पासवर्ड एंटर करेगा देन यू हैव टू क्लिक ऑन द लॉगिन। ये आपका फर्स्ट स्क्रीन आपको इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? कुछ कॉलेज वाले डेमो करवाते हैं, कुछ कॉलेज वाले डेमो नहीं भी करवाते। डोंट वरी, हमारे सामने यहाँ पर सारी स्क्रीन अवेलेबल है, हम इसको थोड़ा सा बैकएंड में अच्छे से रेफर करने की कोशिश करते हैं। इमीडिएटली आपका सेकंड स्क्रीन जो होगा ना वो इस तरीके से ओपन होगा, जहां पर आपको मिलेगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आपकी लॉगिन सक्सेसफुल हो चुकी है थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ योर। पहला तो आपने सीट नंबर डाला था, दूसरा इन्वेस्टिगेटर की सिग्नेचर हो गई वहां पर, यानी उनका पासवर्ड आ गया, एंड आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन ये डेटाबेस से मैच होगा। जैसे ही आप लॉगिन सक्सेसफुल दिखेगा ना, आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, बट यू कांट टाइप ओवर देयर। आपका क्वेश्चन पेपर आपको पूरा दिखेगा, पूरी स्क्रीन दिखेगी, सारे क्वेश्चंस को आप रोटेट कर पाओगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ पे जा पाओगे इजीली। लेकिन आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 10 मिनट्स पहले वो पेपर स्क्रीन पे मिलेगा, जिसको आप रेफर कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ये देखने के लिए कि आपके सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे। अगर मान लीजिए कि कोई स्क्रीन ब्लैंक आ रही है या नहीं दिख रहा है, तो आप वहां पर जो भी सुपरवाइजर होगा उसको आप टाइम पे इंटीमेट कर सकते हो कि सर देखिए मेरा क्वेश्चन पेपर तो आ गया मेरे सामने, लेकिन ये स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है या फिर सो एंड सो इश्यूज है।
99.99% you are not going to face any technical issue because Maharashtra State Education Board takes utmost good responsibility to give you the best. लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो टेक्निकल रीजंस को हम कंसीडर थोड़ा सा कर सकते हैं. बहुत रेयरेस्ट टू द रेयर केस होगा, सो प्लीज जरा भी पैनिक होने का नहीं. वहां पर जो सुपरवाइजर है आप उससे बात करिए, वो आपकी पूरी 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 हेल्प करेंगे. यहां तक क्लियर हुआ? ओके सर, लॉग इन सक्सेसफुल सर. जैसे ही लॉग इन सक्सेसफुल होगा पीपल, आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आपको यहां पर कुछ डेटा समझाएगी, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना उस पर रेड मार्क कलर होगा जब तक आपने उसको अटेंड नहीं किया है तब तक. जैसे ही आप उसको अटेंड करना शुरू करोगे, आंसर देना शुरू करोगे और साथ में सबमिट पे क्लिक करोगे. कहां पर? सबमिट पे. तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये बताएगा कि भाई आपने वो पेपर को सही तरीके से, वो क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिया है. सर एक क्वेश्चन है, मुझे पता है क्या है वो. सर मैंने आंसर तो लिख दिया, मान लीजिए कि ट्रू और फॉल्स का था, तो वहां पर ट्रू था और फॉल्स था. मैंने क्या किया ना, फॉल्स पे क्लिक भी कर दिया और फिर मैंने वहां पर सबमिट पे क्लिक कर दिया. क्लियर? सबमिट पे क्लिक करना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज आप जो जो डेटा सबमिट करोगे ना वो सर्वर पर सेव्ड होता है. मान लीजिए अगर कोई टेक्निकल इश्यूज आता है इन बिटवीन, अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर कट या ऐसा कुछ भी इश्यूज आता है, जनरली तो नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपने सबमिट पर क्लिक करते हुए आपने आंसर मार्क किया हुआ है तो उतना डेटा आपके रोल नंबर के हिसाब से, आपके एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से सेव्ड होगा. तो आपकी टेक्निकल टेंशन क्या हो जाएगी? कम. तो जैसे कि मान लीजिए आपने एग्जाम स्टार्ट किया, आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया. एक नॉर्मल सी स्क्रीन, मैंने स्क्रीन का आउटले रखा है, इमेज रखी हुई है आपके लिए. अभी यहां पर है कि मेटा कैरेक्टर सेट पीपल इज यूज्ड ऑफ्टन इंडियन कैरेक्टर. तो यहां पर आपको टाइप करना होगा. आप यहां पर टाइप करोगे, समझ में आया क्या? यस, UTF-8 आपको टाइप करना है. पहले क्या होता था ना, ये जो क्वेश्चन होता था ना, ये कंप्यूटराइज सिस्टम से चेक होता था. सर कंप्यूटराइज सिस्टम से चेक होता होगा, और मेरा एक क्वेश्चन है कि जहां पर मान लीजिए कि एक आंसर है यहां पर कि कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर टू सेलर देयर असिस्ट ऑन द वेबसाइट. C2C का एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, चलो ठीक है. C2C आपने लिख दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे जो अच्छे हैं, जो लोग लिखना क्या चाहते हैं कि भाई इट इज अ कंज्यूमर टू कंज्यूमर. तो सर अगर कंप्यूटर चेक करेगा तो फिर तो एक का आंसर सही और एक का गलत हो जाएगा. नहीं, आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो अभी मैन्युअली चेक होता है. मैन्युअली यानी कि अगर आपने शॉर्ट वर्ड में लिखा हुआ है या फिर आपने उसको कंप्लीट आंसर में लिखा हुआ है, मतलब फुल फॉर्म लिखा हुआ है उस वर्ड का, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको पेपर चेक करके मार्क्स मिलेंगे. क्लियर? अगर आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस आपने मार्क किए, तीसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, देन आपने किस पर क्लिक किया? सबमिट पे. तो याद करिए मैंने यहां पर 2 आंसर्स दिए थे, ठीक है. अगर मैं यहां पर प्रॉपरली लिख देता हूं कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर लिखा था, ठीक है. ऑडियो फॉर्मेट यूज्ड इन आईफोन इट्स नोन एज, तो भाई ARC या जो भी मुझे लिखना है मैंने एक आंसर लिख दिया. क्लियर? अब वो इमीडिएटली क्या करेगा, जैसे ही मैंने 2 आंसर्स मार्क किए थे, तो अब यहां पर देखिए ये दोनों जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे कि आपने 2 के आंसर्स दे दिए. लेकिन इसके लिए मुझे क्लिक किस पे करना पड़ेगा? सबमिट पे. सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये 2 आंसर्स मेरे सेव हो गए. प्लीज याद रखना यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है जिसका नाम है फिनिश एग्जाम. इसको टच नहीं करना है. इसको आप लास्ट में जब पूरा पेपर कंप्लीट होगा उसके बाद सबमिट करोगे. सर अगर कोई आंसर नहीं आता है, लास्ट मोमेंट तक आंसर नहीं आया मेरे को, तो जो याद आता है उसको मार्क कर. क्यों? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आपके आंसर्स तो वैसे भी आपको मार्क्स देंगे अगर सही हो गया तो आपको जितने आते थे उतने तो आपने प्रॉपर्ली मार्क कर लिया. अगर नहीं आता है लेकिन आपको लग रहा है कि शायद से ये आंसर हो सकता है, तो वो शायद वाला भी लिख लिया करो या टिक मार्क कर लिया करो. करेक्ट हो गया तो मार्क्स मिल जाएगा. वैसे भी हमको नहीं आता था तो वो तो मार्क्स हम लोग वैसे भी खो चुके थे. क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन प्लीज 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 अटेम्प्ट करिए. क्लियर हुआ आपको? यस सर. नाउ
अब जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्रू एंड फॉल्स आएगा। यस सर। अगर ये दोनों बटन को आप देखोगे ना ध्यान से, तो वो यहां पर एक आपको बटन दे रहा है और एक यहां पर बटन दे रहा है, और दो में से आपका एक ही क्लिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं ट्रू भी लिखूं और फॉल्स भी लिखूं, क्योंकि ऑनलाइन है। हाँ, क्लियर हुआ क्या? वो पहले हमारे पास दो ऑप्शंस होते थे, तो हम क्या करते थे, इधर इसे मार्क करते थे, फिर इधर भी मार्क करते थे, फिर इधर इसे क्वेश्चन कैंसिल करते थे। वैसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, इट्स अ रेडियो बटन। तो आप दो में से क्या करोगे, एक को ही मार्क करोगे। क्लियर हुआ? यस सर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहां पर दो चीजें मिल रही है सर। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल तो यही है, हॉरिजॉन्टली भी मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप वर्टिकली भी मूव कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकते हो, चॉइसेस कंप्लीटली। क्वेश्चन 1 आपने पूरा कंप्लीट किया, आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सबमिट हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्व किया, फिर आपको याद आया नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये जो फिलअप्स था ना, उसका आंसर ऐसा था। नहीं टेंशन लेना है। क्यों नहीं लेना है? आप जाइए वापस आगे, यहां पर आपने कुछ तो आंसर लिखा था, ठीक है, मैं भी यहां पर फिलहाल के लिए आंसर लिख देता हूं, XYZ मैंने लिखा था। फिर मेरे को याद आया नहीं, यहां पर तो आंसर ABCD होना चाहिए। कुछ नहीं, इरेजर ले लीजिए, वहां पर बैकस्पेस से क्लियर कर लीजिए, और यहां पर आपको क्या करना है, आंसर में ABCD लिखा आपने, फिर आपको वापस क्लिक किस पे करना है, सबमिट पे, और आपका नया आंसर सबमिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो आपका, आपने जितनी बार आप आंसर चेंज करना चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो। खाली आपको एक ही बात याद रखनी है कि सबमिट बटन पे क्लिक करना है, तो आपका नया आंसर सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। यहां तक की बातें एकदम कंसेप्चुअली क्लियर है। स्क्रीन को देखकर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो गया, हमारा टेंशन कम हो गया कि हाँ भाई चलो स्क्रीन ऐसी आती है, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा एकदम चिल रहना है, कोई टेंशन नहीं है। आगे नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाओगे तो मैंने बताया ट्रू एंड फॉल्स। अगेन आपको 10 ट्रू और फॉल्स आता है। यस सर। हर एक क्वेश्चन जो है उसका इंपॉर्टेंस किस तरीके से, तो एक एक मार्क का इंपॉर्टेंस है भाई, और आपको या तो ट्रू या तो फॉल्स। जितने आते हैं उतने पहले प्रॉपरली मार्क करो, नहीं आता है उसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो टिक मार्क करने में मेरा कुछ जाता नहीं है। ओके सर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पीपल 3, जिसमें आपको एक आंसर मार्क करना होता है, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर आपका 2 आंसर्स मार्क करना होगा। ये 20 मार्क्स के लिए आता है, 10 क्वेश्चंस आता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो जैसे अगर मान लीजिए आपने ये 2 पे टिक मार्क किया, तो तीसरा आपको टिक मार्क करने देगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले बेटा इसको ना अनचेक करना पड़ेगा। अनचेक करना मतलब उसको हटा देना। हटाने के बाद आप क्या करोगे, मार्क करोगे। लेकिन भूलना नहीं है, जब मेरे 10 आंसर्स हो जाएंगे तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, अगेन टू क्लिक ऑन सबमिट। क्लियर हो गया आपको? पूरी बातें समझ में आई? यस सर। सिंपल है सर, 100%। ओके, नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन सर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। यस, 5 में मैंने आपको बताया कि आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। यस, 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और 6 मार्क का है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल राइट इट डाउन। यस, आपको देखना है, देखो यहां पर आपका ये जो है ना एकदम टॉप पे, यहां पर आपको आपका सीट नंबर कंसिस्टेंटली दिखते रहेगा। यहां पर आपकी कॉलेज का इंडेक्स नंबर आपको दिखेगा। सब्जेक्ट कोड आपका 99 ही रहेगा, 99 फिक्स्ड है कॉमर्स वालों के लिए। साइंस वाला होगा तो 97 होता है, कॉमर्स वालों के लिए 99 पेज अपना पेपर कोड है। वो पेपर कोड 99 है कि नहीं वो चेक कर लेने का। क्लियर हुआ? और जैसे जैसे आप आंसर लिखते जाओगे ना, वैसे वैसे वो आपको यहां पर आपकी फाइल की साइज दिखाएगा कि फाइल की साइज इतनी बड़ी, अब इतनी बड़ी, अब इतनी बड़ी। समझ में आया? यस सर। एनी डाउट? नो। आपको जितनी बार आंसर चेंज करना है उतनी बार आंसर चेंज करने का मौका मिलेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मान लीजिए यहां पर आपने ये 3 मार्क कर दिए थे, फिर आपको पता चला नहीं यार इसमें ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको अनचेक कर लो। आप जैसे क्लिक करोगे वो चला जाएगा, और उसके बाद आपको पता चला मेरा ये वाला आंसर है, तो ये वाला आंसर पे क्लिक करो। और भूलना नहीं है
कि हमको लास्ट में हमारा सबमिट बटन पे क्लिक करना जरूरी है। एकदम लॉजिकली समझ में आ गया पूरा का पूरा? आर यू श्योर? 100%? ठीक है सर। इसके बाद हमारा आता है भाई फाइनली जब आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आओगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में ना मैं पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। ये आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग। क्लियर हुआ क्या? यस। और मैच द फॉलोइंग किस तरीके से होता है, तो मान लीजिए कि आपके पास यहां पर ना 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4, और यहां पर आपको दिया रहेगा A B C एंड D या E भी मान लीजिए, मैं तो बोलता हूं। क्लियर? अब यहां पर आपको बताया गया हुआ है कि HTML और यहां पर लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? तो आपको पता चला फर्स्ट का आंसर क्या है, डी है, तो आपको बस यहां पर डी टाइप करना है। सेकंड आपको यहां पर मिल गया, से फॉर एग्जांपल GST, यहां पर ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, तो मुझे पता है GST केम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017। यस, तो मैं यहां पर क्या लिखेगा, ए। क्लियर हुआ? और इस तरीके से आपके चारों 4 आंसर्स आने के बाद लास्ट में भूलना तो फिर से नहीं है मुझे, क्या आई एम सपोज टू क्लिक ऑन व्हाट, सबमिट। सर अगर आंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ चेंज करना है तो वापस जाइए, इरेज करिए इसको, आंसर को बैकस्पेस से क्लियर करिए, नया जो आंसर आपको याद आ रहा है वो आप यहां पर लिख दीजिए कि मुझे यहां पर पता था यहां पर सी आना चाहिए था और यहां पर ई आना चाहिए था। हो गया। फिर से क्लिक ऑन व्हाट, फिर से क्लिक ऑन व्हाट, सबमिट, एंड माय टेंशन इट्स ओवर। क्लियर हो गया आपको? यस सर। अब ध्यान से सुनिए, जो आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना वो इसके बाद वाला है जो मुझे आपको समझाना है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने शुरुआत में देखा कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको आता है भाई शॉर्ट आंसर्स। क्लियर? अब ये शॉर्ट आंसर्स ना आपको टाइप करना पड़ेगा। सर मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है, बेटा ये सब बहाना है, डोंट वरी, आप मोबाइल में बहुत फास्ट टाइप करते हो, ठीक है, वही बड़ी स्क्रीन पे बड़े कीबोर्ड पे टाइप करना है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके एमसीक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे तो आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है टू अटेंड दिस पर्टिकुलरली शॉर्ट आंसर्स। अभी वो लोग शॉर्ट आंसर्स कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। दे विल आस्क यू फर्स्ट वन, एक्सप्लेन, 1 मिनट, explain advantages of ERP। क्लियर? तो वहां पर ना आपको आंसर के लिए स्पेस मिलेगा ही मिलेगा, आपको अच्छा खासा उन्होंने ऐसा 3-4 लाइन का स्पेस दिया हुआ है, वहां पर आपको आंसर करना है। क्लियर हुआ? यस। अब यहां पर आप आंसर कैसे करोगे, तो आप लिखोगे एडवांटेजेस of ERP are as follows। क्लियर हो गया? फिर यहां पर बाजू में आप ए पॉइंट करके लिखिए कि भाई इट इज 110% पीपल, नो डाउट इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट द डेटा, इंटीग्रेटेड डेटा, क्विक डिसीजन मेकिंग, टाइप किया आपने। क्योंकि ये आंसर वापस क्या होगा, मैन्युअली चेक होगा, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ आपको? यस। दे मे आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई से फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द प्राइमरी की, एक्सप्लेन प्राइमरी की। अब हम सबको पता है कि प्राइमरी की जो होता है वो कहां से, हमें क्वेश्चन कहां से आ रहा है, यस ये हमें आ रहा है प्योरली फ्रॉम लिब्रे ऑफिस से। क्लियर हुआ क्या? तो लिब्रे बेस ऑफिस जो है हमारा, यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, उसमें से हमको ये क्वेश्चन पूछा है। अब प्राइमरी की के बारे में आपको जितना पता है वो आप क्या करिए, 2 से 3 लाइन वहां पर अच्छी तरीके से प्रॉपरली टाइप करिए। सर स्पेल मिस्टेक हो गया तो नहीं, कोई टेंशन नहीं है, पेपर चेकर जो होता है वो समझ सकता है कि आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे थे, थोड़ा बहुत स्लाइडर यहां वहां, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट।
समझा आपको? यस सर. सर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर? देयर इज अ नो लिमिट, बट जनरली वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 सेंटेंस मिनिमम लिखोगे. क्लियर हुआ? हाँ. अगर जैसे कि ये था एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी, तो आपको अगर 4 एडवांटेज पूछा है, उन्होंने 4 वर्ड स्पेसिफाई किया हुआ है, तो पर एडवांटेज यू विल गेट हाफ मार्क्स. तो 4 एडवांटेज लिख लीजिए, आपका काम आसान हो गया, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. सर एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरा बाकी रह गया सर. बोलो ना, क्या था सर? यहां पर ना आपने मेरे को बोला था कि यू हैव टू आंसर द 2, करेक्ट? हाँ, मैंने बोला था आपको कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 करेक्ट आंसर्स मार्क करने होते हैं. सर इफ आई गॉट 1 करेक्ट और एक ना इनकरेक्ट हो गया, सर मार्क्स मिलेंगे क्या? कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 2 मार्क्स का. करेक्ट कितना है? 1. यू विल गेट 1 मार्क फ्रॉम दिस. समझा आपको? यस. दोनों करेक्ट हो गए तो 2 मार्क्स, दोनों इनकरेक्ट हो गए तो फिर तो 0 ही मिलेगा, उसमें तो कोई अलग बात है ही नहीं. लेकिन अगर आपका आंसर पार्शियली सही है तो पार्शियल मार्क्स भी मिलेंगे. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या देखा था? सर हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा कि मुझे 3 आंसर सिलेक्ट करने हैं. अगर 3 में से आपके 2 जो थे ना वो आपने करेक्ट सिलेक्ट किए, एट्रीब्यूट्स बोला था आपने, सही एट्रीब्यूट सिलेक्ट किए, एक एट्रीब्यूट इनकरेक्ट हो गया, सर विल आई गना लूज ऑल 3 मार्क्स? न, यू विल गेट हाउ मच? 2. क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शंस क्या है आपके? करेक्ट. तो आप मुझे बताओ भाई, आईटी में टेंशन किस बात की है? सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए, आपके पास पूरे के पूरे 3 घंटे होता है टाइम, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा. 10 मिनट पहले तो आपके हाथ में पेपर आ जाता है जिसको आप रीड कर सकते हो. एंड आई एम टेलिंग यू, अभी भी आपको लग रहा है ना कि ये एमसीक्यूज है, ऐसा है वैसा है. जेकेएससी का पेपर है, आप आराम से उसको ना डायरेक्टली ऐसे टिकमक करते करते क्या करिए, सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 110% अच्छा खासा आपके पास फिजिकल क्वेश्चन पेपर है ना, आप खाली उसमें टिकमार्क करते जाइए. आप देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है ना तो दिस वोंट टेक मोर देन पीपल 45 to 55 मिनट्स. 1 घंटे से कम में तुम्हारा इतना क्वेश्चन निपट जाता है. अब बैठ के करोगे क्या मुझे बताओ? आराम से 2 ही तो है, 5 आंसर्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव टू राइट द 5 आंसर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास 2 प्रोग्राम लिखने का है मेरे को. मैं शांति से लिखेगा, टाइम ही टाइम है मेरे पास. क्यों घाई करनी है हमको? आराम से, डोंट वरी. क्वेश्चंस जो है वो भी आपको मैं अभी भी बता रहा हूं, आपको सही तरीके से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़नी है, दैट्स इट. टीपीएस कॉलेज ने बोला हुआ है आप रेफर करिए, कोई ना नहीं है. जहां से आपको कंटेंट एक्यूरेट मिले वो कंटेंट पढ़ना इज ऑलवेज अ गुड चॉइस, बट टेक्स्ट बुक प्रायोरिटी होनी चाहिए. क्लियर? यस सर. मैंने आपको बताया 2 चीजें. जो एमसीक्यूज है जितने भी, कौन से हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स है पीपल आपके, ये सब में आपको टिक करना है. यू विल गेट ओनली टिकिंग ऑप्शन ओवर देयर. समझ में आया क्या? ओनली क्वेश्चन नंबर 7 and 8 यू हैव टू राइट द आंसर. यू हैव टू राइट मींस यू हैव टू टाइप द आंसर. कीबोर्ड के थ्रू आपको टाइप करना है. क्लियर? गॉट इट? यस. चलिए नाउ अब आता है फाइनल फेज हमारा. जब आपको लगे कि मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, जब आपको लगे कि मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सब कुछ हो गया, मेरा सब कुछ क्लियर है, तब जाकर आप किस पर क्लिक करोगे? फिनिश एग्जाम पर. तो वो आपको एक बार फिर से स्क्रीन पे आकर पूछेगा, अरे ओ भाई, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र, तुम जानते हो क्या मुझे? मैं एग्जाम एंड करने की बात कर रहा हूं. तो आपको बोलना है हाँ मैं तुझे जानता हूं, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, मुझे कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन सही तरीके से आंसर्स कर दिए. अब क्वेश्चन नंबर 8 का भी मैं जिक्र कर लेता हूं जरा सा बिफोर वी सबमिट द पेपर. सर क्वेश्चन नंबर 8 में है ना हमको कोडिंग लिखने के लिए आता है. आई विल मेंशन हियर, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या लिखना होता है, HTML की कोडिंग लिखनी होती है। क्लियर। अभी वो कोडिंग आपको क्या पूछेंगे जनरली कि भाई एक काम करिए, राइट अ कोडिंग फॉर द 3 सब्जेक्ट्स विच आर टू बी प्रेजेंटेड इन ऑर्डर लिस्ट। अब एकदम सिंपल सी कोडिंग है, थोड़ा सा अगर आपने सीरियसली प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया था तो आपको कोडिंग से याद रहेंगे। आपका HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, यहां तक तो सब कुछ कॉमन ही जाता है। सर मैंने जो कोडिंग लिखी, मेरे फ्रेंड ने जो कोडिंग लिखी ना, हम दोनों की कोडिंग में फर्क है, इंटरनल डेटा अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपके शॉर्ट आंसर्स, आपके शॉर्ट आंसर्स एंड HTML की कोडिंग दोनों मैन्युअली चेक होते हैं। मैन्युअल चेक मतलब स्क्रीन जो होता है वो पेपर चेकर के सामने होती है, वो आपके आंसर्स पढ़ के बाजू में टिक मार्क कर मार्क्स देते हैं। तो वो हर एक आंसर्स को रेफर करके ही मार्क देंगे, तो आपको जरा भी टेंशन इस बात की लेनी ही नहीं है। आपने अगर आंसर अटमोस्ट सही लिखा हुआ है, नियर बाय कंसेप्चुअली सेम लिखा हुआ है, आपने उस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर किया है, जो पूछा गया था वो आपने बताया है, वो लोग आराम से मार्क्स देंगे। स्टूडेंट जो अच्छी तरीके से 2 चैप्टर्स जो मैंने बताए, सबसे पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 इसको ढंग कर पढ़ता है, फिर मैंने जो सीक्वेंस बताई उसको आप फॉलो करोगे, मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, आई हैड सीन द स्टूडेंट सिक्योरिंग 100 आउट ऑफ 100 इन IT। कोडिंग सही हो जाती है, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा तुम प्रेशराइज मत करो अपने आप को, कंसेप्चुअली अच्छे से आप आंसर कर पाओगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके नाउ जब आप पूरा का पूरा सबमिट करने की बात करोगे ना, तो वापस आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे इन्वेलिगेटर यानी कि जो तुम्हारे एग्जाम के सुपरवाइजर है उसको बुलाइए, वो अपनी कोड डालेगा, और कोड डालकर जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे या ओके पे क्लिक करेंगे तब वो पेपर फाइनली सबमिट होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सर मुझे फिनिश एग्जाम जो वर्ड यहां पर दिख रहा है, जो बटन मुझे यहां पर दिख रहा है, उस पर क्लिक तब तक नहीं करना है जब तक मेरा पेपर पूरा ना हो जाए। सर गलती से क्लिक हो गया तो डोंट वरी, क्लिक होते ही वो आपको क्या पूछेगा, सुपरवाइजर को बुलाकर पासवर्ड डालो, अगर नहीं है तो चुपचाप कैंसिल पे क्लिक करो, आपका पेपर एज इट इज रहेगा, आप बाकी के आंसर मार्क कर सकते हो। क्लियर हो गया, स्क्रीन समझ में आ गई, मार्क किस तरीके से करना है वो समझ में आ गया। और कोई, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ERP, भाई मुझे 1 मिनट बताइए, आप ये 4 एडवांटेज एक्सप्लेन क्यों करोगे? आपको बस कीवर्ड्स लिखने हैं, दैट्स इट, कीवर्ड्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतने में इतना ही मिलेगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वो लोग आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई प्लीज एक्सप्लेन अस टेबल, ठीक है, व्हाट इज टेबल इन डेटाबेस, व्हाट इज टेबल इन डेटाबेस, तो अभी आप इस टेबल के बारे में जितनी डिटेल्स आपको पता है वो लिखिए, आपका आंसर अटमोस्ट टू द लेवल सही होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और मैं तो क्या बोलता हूं कि कितने क्वेश्चंस है, 8 है, अटेम्प्ट कितने हैं, 5 करने हैं, पूरे 8 के 8 अटेम्प्ट करो। क्यों? जिसमें भी ज्यादा मार्क्स होंगे वो मार्क्स कंसीडर्ड होंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने 6 आंसर्स लिखे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 2 मार्क्स, इसमें भी आपको 2 मार्क्स, इसमें भी 2 मार्क्स, इसमें 1 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स और इसमें 2 मार्क मिला है। आपको अटेम्प्ट कितने करने थे, 5, आपने अटेम्प्ट कितने किए, 6, यहां पर आपको 1 मार्क मिल रहा है और यहां पर ज्यादा है, तो इंस्टीट्यूट यानी कि बोर्ड इज गोइंग टू कंसीडर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट टू बी गिवन। तो वो लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, इग्नोर, बोलेंगे भाई तूने आंसर दिया है ठीक है, लेकिन इसमें कम मार्क्स मिल रहा है तो हम लोग तेरे को यहां पर छोड़ देंगे, हम वो मार्क्स कंसीडर करेंगे जहां पर तुझे ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं। क्लियर? 100%। सर ये शॉर्ट आंसर्स जो होंगे वो हमें पढ़ने कहां से? देखो भाई, ये जो शॉर्ट नोट या तो शॉर्ट आंसर्स की अगर मैं बात करूं ना, तो ये टेक्स्ट बुक में से भी आ सकते हैं और एक्सरसाइज जो एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक हर एक चैप्टर के बाद दिया गया ना, उसमें से भी आ सकता है। नाउ वन कैन नॉट जज अबाउट इट। सिंपल आपको उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सप्लेन CSS, अब CSS के बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिखनी है, दैट्स इट, हो गया आपका काम खत्म। वो आपको पूछेंगे व्हाट इज अ ब्लैक हैट SEO,
तो आपको ब्लैक हैट एसईओ के बारे में 2 से 3 लाइन पता होनी चाहिए जो आप वहां पर मेंशन कर पाओगे। अगर वो आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो यू कैन गेट इट डन। एम आई वेरी क्लियर टू यू? यहां तक आपके पूरे के पूरे एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई। स्क्रीन कैसी दिखेगी, आंसर किस तरीके से करना है, सही तरीके से हमें सिलेक्शन करना है, रोल नंबर, आपकी कॉलेज की इंडेक्स नंबर, और वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, एग्जैक्ट डालनी है। क्लियर हो गया यहां तक? कुछ भी क्वेरीज है अभी आपके दिमाग में? नहीं सर, ठीक है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ, ठीक है। देखो, हमने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी प्रायोरिटी कौन सा होना चाहिए। सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जो प्रायोरिटी है वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 1। क्लियर है? यस सर। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? सर, हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को दे देंगे। भूले तो नहीं हो ना? नहीं सर, याद है ना, अभी अभी तो हमने डिस्कशन किया था। हाँ देखिए, हमने अभी यहां पर लिखा था फर्स्ट प्रायोरिटी टू चैप्टर नंबर 1, सेकेंड प्रायोरिटी इज हियर। थर्ड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? सर, चैप्टर नंबर 6 को देंगे। तो चैप्टर नंबर 6 हमारी क्या हो जाएगी? सर, चैप्टर नंबर 6 हमारी थर्ड प्रायोरिटी है। क्लियर हुआ आपको? यस सर। नाउ ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमारा कौन सा चैप्टर है? वेब डिजाइनिंग। 3 बातें आपको करने के लिए मैंने बता दी, वो कौन सी है? सर, नंबर 1 मैं सारे के सारे टैग्स लिख दूंगा, टैग्स के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट्स लिख दूंगा, और एट्रीब्यूट्स के साथ साथ मैं उसकी वैल्यूज को स्पेसिफाई करूंगा कि किसमें क्या क्या वैल्यूज आती है। क्लियर हो गया? 100%? ओके। क्लियर हुआ? प्लीज ट्राई टू लिसन टू मी पीपल। आप गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ मत करिए। मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चंस में जो शॉर्ट आंसर्स है वो कहीं से भी आ सकते हैं। टेंटेटिव चैप्टर्स आपको बता दिए गए हुए। क्लियर? यस। लेकिन लिब्रे ऑफिस से आपको कोई प्रैक्टिकल वहां पर लिखना नहीं आएगा। स्टेप्स लिखने आ सकते हैं क्योंकि स्टेप्स है। तो हाउ टू क्रिएट द क्वेरी, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। हाउ टू क्रिएट द टेबल, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हुआ गया? ओके, मैं बता रहा हूं, पहले हम लोग हमारा डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहली चीज, अभी यहां पर आपका फर्स्ट आ गया कौन सा टैग? इनपुट टैग आ गया। यस सर। इनपुट टाइप हमने क्लियर कर लिया। यस सर। एंड इसकी डिस्क्रिप्शन हमें याद होनी चाहिए कि भाई ये क्यों इस्तेमाल होता है। आपको पूछेंगे इनपुट टाइप ईमेल, तो इट इज प्योरली पीपल डिफाइन अ पीपल फील्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस। वो पूछ रहा है कलर, तो इट इज प्योरली पीपल हेल्प्स टू डिसाइड और टू पिक द कलर। इफ इट टेल्स यू द नंबर, तो इट हेल्प्स यू पीपल दैट द डेटा में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या एंटर कर पाएंगे? नंबर्स। अगर मैं लिखता हूं इनपुट टाइप यूआरएल, तो वो यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर ही सिलेक्ट करेगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा टैग, ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड उसकी वैल्यूज। क्लियर हुआ क्या? यस सर। एमसीक्यूज इस तरीके से बनता है कि भाई इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू मंथ, डिफाइंस द ईयर एंड कंट्रोल्ड इन फॉर्मेट एज। वो लोग आपको पूछेंगे वाई 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 एम एम डी 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 एम एम वाई 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 डी डी एम 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 डी डी वाई 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 वाई। क्लियर हुआ क्या? तो अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए कि मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? आई एम सपोज टू मार्क द दिस वन पर्टिकुलरली। क्लियर हुआ? दे विल आस्क यू, अभी फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने बताया ना कि 2 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो वो आपको पूछेंगे कि इन इनपुट व्हेन द रेंज कमांड इज यूज्ड, इट स्टार्ट्स विद द पीपल रेंज ऑफ मिनिमम डैश एंड मैक्सिमम डैश। फिर यहां पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि भाई ए बी सी डी ई। क्लियर हुआ? यस। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि रेंज बिटवीन बोला जाएगा। चलो मैं इसको वर्ड को थोड़ा सा और परफेक्ट कर देता हूं। रेंज
बिटवीन डैश एंड डैश। क्लियर हुआ क्या? यस। अभी यहां पर वो जानबूझ के क्या करेंगे, 0 देंगे, फिर 10 देंगे, फिर 100 देंगे, फिर 1000 देंगे और फिर 200 देंगे। तो आपको बताइए रेंजेस बिटवीन व्हाट? डिफॉल्ट रेंज इज 0 एंड 100। तो आपको क्या करना है, ए और सी पे टिक मार्क करना है। या अगर आपके दोनों आंसर सही है 2 मार्क मिलेंगे, अगर आपने 0 एंड 10 लिखा तो 0 तो आपका सही था, तो इसका 1 मार्क मिलेगा और इसका 1 मार्क चला जाएगा। अब और क्लैरिटी आते जा रही है धीरे धीरे। यस सर। क्वेश्चन पेपर कैसे फॉर्म्ड होगा वो भी समझा, एमसीक्यूज कैसे फॉर्म्ड होंगे वो समझा। ओके सर, ठीक है। चलिए नाउ आपको मैंने यहां पर बता दिया, एक तो वो काम आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो इसमें से आएगा, दैट इज सेकंड टैग इज अ मेटा टैग। क्लियर हो गया क्या? यस सर। वो आपको पूछेंगे डैश टैग्स पीपल विच कैरीज इंफॉर्मेशन विद इन इट्स एट्रीब्यूट्स। तो आपको याद रखना है इट इज अ सिंगुलर टैग, या तो इसको हम लोग एम्प्टी टैग बोलते हैं। या तो दूसरा एमसीक्यूज पूछेंगे कि एम्प्टी टैग्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश, तो आपको याद होना चाहिए इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंगुलर टैग। खत्म। यही एमसीक्यूज बनते हैं और कुछ नहीं होता है, नोवेल्टी है ही नहीं। एमसीक्यूज आपके पूरे के पूरे यहीं से है। हाँ, यहां पर अभी मैं आपको एक छोटी सी बात और थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली बता दूं। जैसे कि अगर मैंने पूछा था आपको कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या आया था, डिफाइन सीएसएस, तो आपने लिख दिया भैया कि सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस डिस्क्राइब्स हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अगर आपने इतना भी लिखा पेपर इन अदर मीडिया, ये भूल भी गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लिखा हाउ इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, इधर तक भी लिखा है ना, 2 मार्क्स पूरे दे देते वो लोग, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। क्लियर हो गया क्या? यस सर। चलिए नाउ दे विल एक्सप्लेन, दे विल आस्क यू पीपल के वो जो था ना 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हाँ, उसमें क्वेश्चन बना देंगे कि टाइप्स ऑफ सीएसएस। अभी पहला आपको इनलाइन दे दिया, सेकंड एम्बेडेड, थर्ड एक्सटर्नल दे दिया, फोर्थ वन बोलेंगे आउटर सीएसएस, और फिफ्थ ऑप्शन दे देंगे पीपल इन प्रोसेस सीएसएस। तो आपको याद होना चाहिए कि 3 ऑप्शंस क्या होते हैं सीएसएस के सर? इनलाइन होता है, एम्बेडेड होता है एंड एक्सटर्नल होता है। बस ए बी सी पे मार्क करो, आपके 3 मार्क्स कंफर्म्ड। क्लियर हो गया? यस सर। तो यहां पर अभी मैं चैप्टर नंबर 1 में आपको इंपॉर्टेंस बताते जाऊं, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 में से सबसे पहला काम होगा कि हम लोग सीएसएस को पूरा का पूरा कंप्लीट करें। यस सर। साथ साथ में इमेज एंड मैप टैग, इसको बहुत अच्छे से रेफर करें। क्लियर? यस सर। चलिए, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, दैट आल्सो आई विल लाइक टू शेयर विथ यू पीपल, ठीक है, वो ये वाला है। डैश टैग्स डिफाइंस द पीपल ऑर्डर लिस्ट। तो ओएल हो गया। अब ओएल टैग के एट्रीब्यूट आपको पूछा गया है, टाइप, रिवर्स्ड, स्टार्ट, 3 ही है। यस सर। वो आपको पूछेगा डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पीपल 1, तो आपको याद रखने का है कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग द टाइप, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 1 विच स्पेसिफाई द नंबरिंग। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं। ये 3 टैग में प्लीज कंफ्यूज्ड मत होना, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा मैंने देखा हुआ है, मैंने पेपर्स चेक किए हुए हैं, तो मुझे पता है स्टूडेंट की सबसे बड़ी कंफ्यूजन ना सिर्फ इसको लेकर है। डीएल डेफिनेशन, समझा गया? यस सर। देन पीपल डेफिनेशन लिस्ट विद द dt एंड dd, जिसमें dt इज यूज फॉर द डिफाइन द टर्म एंड dd इज द एक्चुअल डिफाइंड टर्म्स डेफिनेशन। तो आपको याद रखने का है कि DL इज अ डेफिनेशन, भैया उसके लिए यूज होगा लिस्ट के लिए, उसमें से हम यूज करेंगे DT दैट इज डिफाइन द टर्म एंड DD इज अ डेफिनेशन। ओके सर, क्लियर हो गया हमको? यहां पर यही आपके एमसीक्यूज है और कुछ भी नहीं है बॉस, ठीक है। सोर्स टैग, क्लियर? अभी आपको एमसीक्यूज क्या पूछेंगे कि सोर्स टैग इज सिंप्लीफाइड डैश मीडिया रिसोर्सेज फॉर मीडिया एलिमेंट। आपको याद रखना है इसका आंसर है मल्टीपल मीडिया। क्लियर हो गया क्या? खत्म। गॉट इट? यस सर। ये आपका इमेज मैप में ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। हैश सिंबल इज यूज्ड एंड यूज मैप इज द ओनली एट्रीब्यूट। ओके सर, मैप हो गया।
इसमें मैप नेम हमको याद ही है, एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं विद कॉर्ड्स, वो भी हमको याद है, ठीक है। रेस्ट इज पीपल अशर्ड केस में आपको और बाकी सारे आंसर्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। चैप्टर 2 के अंदर मैंने आपको बता दिया, यू शुड नो द एसईओज, बहुत अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए। ब्लैक हैट एसईओज, रेड अपना व्हाइट हैट एसईओज हमारे क्लियर होने चाहिए, कैटेगरीज क्लियर होनी चाहिए। पेड सर्च क्या होता है उसको याद रखना है, पेड के साथ साथ फ्री सर्च क्या होता है, व्हेन एडवर्ड इज यूज्ड, ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारा पेज सबसे पहले दिखने के लिए गूगल पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इट इज एक्चुअली पेड फॉर्म पीपल, समझा क्या। लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्लियर होने चाहिए, गॉट इट। ये आपका चैप्टर 2 का प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स है, प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, जैसे कि इसमें है ना आपका कि देयर इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, मोबाइल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग हो गया, पेड सर्च, पे पर क्लिक, आपको पूछा जाएगा पीपीसी स्टैंड्स फॉर, तो इट्स अ पे पर क्लिक, समझा गया। यस, SERP स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ये शॉर्ट कीवर्ड्स के फुल फॉर्म पूछे जाएंगे आपको। ओके सर, समझ में आ गया, ठीक है। यस, ऑर्गेनिक सर्च एंड पेड सर्च, इसका डिस्टिंक्शन क्लियर रखिए आप अपने दिमाग में, क्लियर है। यस, नाउ एडवर्ड इज प्योरली यूज फॉर व्हाट, दैट साइट हैज पेड द गूगल सर्च इंजन टू रैंक हिम एट द टॉप, लेकिन वही जगह पर स्पॉन्सर दिखा तो यस, टू से द इंफॉर्मेशन एट द टॉप, समझ में आ गया क्या। यस सर, चलो इसमें और कुछ आपके बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो सेम है। हाँ, ये वाले कॉन्सेप्ट्स याद रखना, robot.txt हो गया पीपल आपका, देन डिवाइस रेंडरिंग, फ्लैश, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत इंटरेक्टिव हो जाए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो जाए, लोग उस वेब पेजेस पर आना बहुत ज्यादा प्रेफर्ड करें। जैसे अभी आपने देखा ना कि फ्लैश एक यूज हो रहा है गूगल पे, वेन एवर यू आर टाइपिंग द महाकुंभ, तो वो फ्लावर्स जो है भैया वो न्यौछावर कर रहा है वैसा दिख रहा है, क्लियर हुआ गया। यस, बहुत मस्त लग रहा है वो, ठीक है। यस सर, फिर यहां पर ना आपका जो दूसरा कंसेप्ट है, एंड मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, सभी चैप्टर्स की ना समरी को प्लीज प्रॉपरली रेफर करिए। हर एक चैप्टर के एंड में ना आपको समरी करके कॉन्सेप्ट मिल रहा है। यस, तो समरीज को आप अच्छी तरीके से रेफर करिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यस, क्योंकि बहुत सारे आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, उसका आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा। देखो, वैलिड द 2 कीवर्ड्स पीपल आर, अब हमको पता है लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल है, बाकी कोई होता ही नहीं है, तो हो गया 2 मार्क का एमसीक्यूज आंसर, क्लियर हो गया क्या। यस सर, क्लियर 100%। ये आपके 3 करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन भी आ गया, क्लियर है। यस सर, नाउ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको मार्किंग करवा देता हूं कि आपका सबसे पहले ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा सबसे अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। रिसीट वाउचर व्हेनेवर द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, पेमेंट वाउचर व्हेनेवर द मनी इज पेड इन कैश और बाय बैंक, परचेस टू रिकॉर्ड द परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन मे बी कैश मे बी क्रेडिट, समझा। वो 2 एमसीक्यूज जो था ना, उसमें आपको पूछा जाएगा कि परचेज वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ परचेज इंक्लूडिंग डैश एंड डैश, तो इंक्लूडिंग में डैश एंड डैश में क्या आएगा, कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज, दोनों रिकॉर्ड होता है। सेम विद द सेल्स आल्सो, कैश एंड क्रेडिट। कॉन्ट्रा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, ये 1 मार्क का एमसीक्यू बनता है कि whenever the cash is deposited into the bank or the cash has been withdrawn from the bank, the entry for the same will be passed on through which voucher in tally, तो भूलने का नहीं, मेरे को पता है कॉन्ट्रा वाउचर है वो। जर्नल के अंदर एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, whenever we make a entry of purchase of fixed assets on credit, फिक्स्ड असेट्स आपने खरीदा है लेकिन क्रेडिट पे, तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे उसको, जर्नल में। सर अगर हमने फिक्स्ड असेट्स कैश में खरीदा होता तो पेमेंट, क्लियर हो गया, गॉट इट, समझा। आपने फिक्स्ड असेट्स बेचा है, ठीक है, क्रेडिट पे, तो अगेन जर्नल। सर बेचा है हमने कैश में, रिसीट, पैसा आया, आया तो रिसीट से नोट करने का ना। यस, क्लियर। हाँ, आपको पूछा भी जाएगा कि व्हेनेवर देयर इज अ ट्रेडिंग रिलेटेड सेल्स वी रिकॉर्ड थ्रू विच वाउचर, तो सेल्स वाउचर, समझ में आ गया क्या। यस, आगे चलो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट खास इंपॉर्टेंटली आप याद रखोगे। सेकंड मैंने आपको बताया
जीएसटी कैलकुलेशन। प्लीज 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 अच्छे से याद रखेंगे, कब आया था, कौन सा टैक्स है ये, किस पर लगता है, इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है भैया, वो है हमारा जीएसटी के अंदर का कहां गया, डिटेल्स 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 डिटेल्स, वन बेटा, यहां पर आपको ना फुल फॉर्म याद रखना है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। क्लियर? सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। वो शायद से आगे होगा, इन्होंने लिखा तो होगा ही होगा, मैंने देखा भी था केस स्टडी। हाँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर जीएसटी ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका बनता है ना, वो ये रहा, जीएसटी इज कंसिस्ट ऑफ, तो जीएसटी इज पीपल 15 डिजिट पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? फर्स्ट टू लेटर्स इन जीएसटीआईएन नंबर इंडिकेट्स, तो आपको याद रखना है फर्स्ट टू इंडिकेट्स व्हाट, स्टेट कोड। देन 10 डिजिट इंडिकेट्स व्हाट, तो दैट इज इंडिकेट्स द पीपल परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। क्लियर हुआ क्या? यस, बाकी का तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन सिंपली पीपल इग्नोर इट। क्लियर हो गया? यस सर, तो ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का आ गया। ठीक है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम बाय डिफॉल्ट वो तो सिस्टम नक्की करता है, हम नहीं नक्की करेंगे। ये तीन चीजें। व्हाट इज एचएसएन, मैंने आपको बताया था, यस सर, इट इज अ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ nomenclature so that we can people identify the each product with a unique number। समझ में आया क्या? yes sir। service accounting code which is issued by CB, yes, Central Board of People Excise and Custom, ये सर्विसेज को क्लासिफाई करता है। HSN जो है वो गुड्स के लिए होता है। ठीक है, यस सर, इट क्लासिफाइज द गुड्स। सर याद रह जाएगा अभी, ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट रहा, हु कलेक्ट्स एंड हाउ इट इज बीन अप्लाइड। सर पूरा क्लियर हो गया? सर इसमें हम लोगों को कुछ याद रखना है क्या? नहीं, नॉट नीडेड पीपल। यहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छा सा लाइन लिख के एमसीक्यू क्रिएट करता है कि सेपरेट सेल्स लेजर्स कैन बी क्रिएटेड फॉर लोकल, इंटरस्टेट एंड नॉन टैक्सेबल सेल्स, के लिए भी हम लोग सेल्स लेजर क्रिएट करते हैं। यस सर। नाउ इसके साथ आपका जीएसटी का कंसेप्ट खत्म होता है। ठीक है, हाँ, इसमें मैं फिर से रिपीट करूंगा आप लोगों को, समरी बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एंड किसका क्या यूज है वो बहुत अच्छे से रेफर करना। क्लियर हुआ क्या? लाइक दिस क्वेश्चन दे विल आस्क, जीएसटीआईएन नंबर स्टैंड्स फॉर, ठीक है, यस, कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज्ड फॉर विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक, सिंगल ऑप्शन। क्लियर हो गया क्या? यस सर। सैलरी अकाउंट कम्स अंडर व्हाट, अब सैलरी क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खत्म, लिखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन इंडिया जीएसटी केम इनटू इफेक्ट ऑन व्हाट? सर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017। हमको आंसर याद है, हमने मार्क कर लिया। यस सर, सिंपल है, समझा आपको? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो यहां पर दो ऑप्शन है। वैलिड टाइप ऑफ वाउचर्स आर कॉन्ट्रा, सेल्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी। तो हमको पता है कॉन्ट्रा एंड सेल्स आर द वैलिड टाइप ऑफ वाउचर्स। क्लियर छे? यस सर। एनी डाउट? सर नो डाउट। क्लियर? क्लियर। ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स के अंदर भाई मैंने आपको बता दिया ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पहले आपको याद रखना है। देन आपकी ट्रेड साइकिल रिलेटेड स्टेप्स आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। यहां पर आपको स्टेप्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, यस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स। कीवर्ड ऑफ शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा जाता है ईडीआई का। ईडीआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब 2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा डिफाइन ई कॉमर्स, तो आपको इतना लिखना है कि भाई ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज इंटरनेट। खत्म, 2 मार्क्स पूरे, कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस सर। नाउ इसमें आपको टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स और टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस मैं दोनों ऊपर मेंशन कर देता हूं, तो आप उसको सही तरीके से पढ़ लोगे, आप गड़बड़ नहीं करोगे, मुझे उम्मीद है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स
एंड टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, इसको प्लीज अच्छे से याद रखना, ठीक है। बेनिफिट्स लिमिटेशंस तो ही है, और सिक्योरिटी मेजर्स खास क्वेश्चन उसी में से बनेगा, क्योंकि साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो दे वांट यू पीपल टू बी अवेयर अबाउट इट। एनक्रिप्शन, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक कीज होती है वो, डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सर्टिफिकेट, ये हमने पूरा डिस्कशन हमारे लेक्चर्स में करके रखा हुआ है, ठीक है। यस, लिब्रे ऑफिस, ये हमारा सबसे लास्ट कंसेप्ट टू रेफर है, लास्ट चैप्टर हमको याद रखना है कि इसको सबसे लास्ट में पढ़ने के लिए हमने रखा हुआ था, भूलेंगे नहीं, लेकिन यस हम याद रखेंगे कि हमें कंसेप्ट क्या क्या याद होना चाहिए। एक तो RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ये हमको याद है, या सिस्टम भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कौन से थे सर, बेस ऑफ स्क्रीन, तो टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, पीपल, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, एंड वर्किंग एरिया होता है। क्लियर? हाँ मैंने आपको बताया था, याद करो, टेबल, 2 मार्क्स क्वेश्चन। यस, सो टेबल्स आर व्हाट सर, इट इज अ वेरी बेसिक यूनिट फॉर स्टोरिंग व्हाट, डेटाबेस। नाउ ये कॉम्बिनेशन किसका है, रोज एंड कॉलम्स का, बस उतना सा लिख दो, बहुत हो गया, 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। यस सर, क्लियर? इंपॉर्टेंट इज दिस वन इन दिस चैप्टर, डेटा टाइप, टाइप एंड उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप बहुत शांति से रेफर करना, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, डू नॉट गेट पैनिक एट ऑल, नोट्स रेफर कर लीजिए एज इट इज, आपको याद रहेगा। चलिए अब इंटरेस्टिंग बात पर आता है, छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बात, सर इसमें जो आपने बोला था कि क्वेश्चन आएंगे, हाँ तो वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है कि भैया एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट द टेबल, स्टेप्स टू क्रिएट द टेबल, राइट, स्टेप्स टू क्रिएट द टेबल। अब इसमें एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे ना तो टोटली 9 स्टेप्स है, तो आपको 9 स्टेप्स तक नहीं जाना है, आपको सिंपली इसको समराइज करते हुए लिखना है। समझ में आया क्या? यस सर, समरी में चलेगा, चलेगा डेफिनेटली, पक्का 100% भाई। चलो फॉर्म क्रिएशंस के बाद मुझे जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है वो हमारा ये रहा, इंट्रोडक्शन टू डेटा मॉडल। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ट्यूपल्स क्या है, डोमेन, डिग्री, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं मोस्ट आईएमपी लिखता हूं क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, कैंडिडेट की जो हमने डिस्कस की, प्राइमरी की, कॉम्पोजिट प्राइमरी की एंड फॉरेन की, इसमें से भी सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी प्राइमरी की एंड फॉरेन की होनी चाहिए। 4 में भी मैं आपको एडिशनल प्रायोरिटी तक लेके जाके जा रहा हूं कि आपको ध्यान कहां पर रखना है, कौन से कंसेप्ट आप प्रॉपर्ली रेफर करके जाएंगे। क्लियर चाहिए? अरे हाँ जी सर जी। चलिए नाउ देखो, इसके एमसीक्यूज भी बहुत कम, इन्होंने खुद ने भी टाइप कम किए हुए हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 एमसीक्यूज ही निकाले हुए हैं। एग्जाम्पल लाइक दिस वन, फाइल एक्सटेंशन फॉर द बेस इज .odb, याद रखना है .db जहां पर भी होगा ना मतलब वो डेटाबेस सिस्टम ही है। क्लियर हुआ क्या? यस। चलिए आगे हम लोग हमारे सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी चैप्टर पर, जो कि हमारे लिए कौन सा है भाई, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सर क्या क्या याद रखेंगे इसमें? आप लोगों को याद रखना है बेनिफिट्स, यस, लिमिटेशंस, यस, फ्यूचर, यस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम लिखेंगे 3 वर्ड्स, एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग की डेफिनेशन। क्लियर हुआ? यस। एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट पार्ट इज फंक्शनल एरियाज। सर अभी ये फंक्शनल एरियाज का क्या है, तो आपको पूछा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल इज यूज फॉर, या तो आपको पूछा जाएगा इस तरीके से कि डैश मॉड्यूल कंटेन्स नेसेसरी बिजनेस रूल्स टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे ही वर्ड प्रोडक्शन प्रोसेस आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आंसर मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। क्लियर हुआ क्या? यस सर। फर्दर अगर आपको वो पूछते हैं कि डैश स्टैंड्स फॉर डैश मॉड्यूल मेंटेन्स एंड अपडेट एंड complete people employee database including the personal information, salary details, attendance, performance, promotion, तो आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, HR मॉड्यूल।
अब क्या होता था, ये ना मैंने बताया ना क्वेश्चन नंबर 1 में आता था, तो कुछ स्टूडेंट क्या लिख कर आते थे, HR मॉड्यूल, और कुछ स्टूडेंट अच्छे होते थे जो पूरा लिखते थे, बोलते थे भाई सुन मेरे को पूरा याद है, मेरे को स्पेलिंग भी आता है, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। अगर ये टेक्नोलॉजी चेंज करेगी ना, सॉरी टेक्नोलॉजिकल अगर ये आंसर को चेक करेगी ना, तो चैलेंजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HR मॉड्यूल अगर आंसर है तो वो उस पर ही टिक मार्क करेगा, तो ही मार्क्स देगा। तुमने जैसे ही इतना लिखा वो सीधा रॉन्ग करेगा, लेकिन आंसर तो तुम्हारा भी सही है। इसके लिए बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, दैट इज प्योरली पीपल अटेम्प्टिंग द फिल इन द ब्लैंक्स जो है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स मैन्युअली चेक होंगे। तो आपका टेंशन मैं फिर से एक बार कम कर रहा हूं यहां पर कि प्लीज ध्यान दीजिए, आपने नियर बाय लिखा हुआ है आंसर तो भी उसमें करेक्ट हो सकता है, मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, पूरा आंसर ही गलत होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। हाँ, इंस्टीट्यूट है, क्लियर? यस सर, MIS एंड अदर्स इट इज डन। हाँ, ये रहा आपका फ्यूचर्स, ठीक है। ERP पैकेज सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, इसके नाम आपको याद रखना है, जैसे कि ओरेकल हो गया, ठीक है। देन SAP का फुल फॉर्म आता है सिस्टम्स एप्लीकेशंस इन प्रोडक्ट फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ये ओडो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, वो उसकी जरूरत नहीं है। बिट्रिक्स 24B नॉर्मल है, नो नीड। टैली ERP मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपने टैली पढ़ा है तो आपका ERP कॉन्सेप्ट बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हमने डिस्कस कर रखे हुए, एंड ये आपके MCQs आ गए। क्लियर हो गया? एंड डैश इज एन ग्रुप ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल एंड एंटरप्राइज। क्लियर? Different types of resources in an enterprise are man, money, machine, material. सिंपल MCQs है आपके। क्लियर हुआ यहां तक आपको? फुल्ली क्लियर है? यस। SOPs I had already people shared, तो स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई इश्यूज नहीं है। फुल्ली क्लियर है? यस। एंड आई वुड टेल यू वन थिंग पीपल, अगर आपने जस्ट अ सेकेंड, होल्ड इट फॉर 1 मिनट प्लीज, मैं वापस इंडेक्स पे आ रहा हूं आप लोगों के लिए। सिक्स चैप्टर्स, 80 मार्क्स, 96 मार्क्स हमने देखा कि विद ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। और जो चैप्टर्स को हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखने, वो 3 चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दिए। 1 हो गया भैया हमारा, 3rd हो गया एंड 6th हो गया, ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद वाले चैप्टर्स को मैं जो तरीके से पढ़ना चाहूँ उस तरीके से पढ़ूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? यस। ये 3 चैप्टर्स आपके एकदम थरली हो जाने चाहिए, फिर बाकी के 3 चैप्टर्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर। सी इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस के अंदर आई वुड ऑलवेज से कि इंस्टीट्यूट है ना, मतलब आपका जो बोर्ड ऑफ एग्जाम्स है, वो आपको ज्यादा करके आपके जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हुए, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हुए ऑलरेडी सॉल्व्ड जो ये एग्जांपल्स है आपके, जैसे कि एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं। ये रहा, ये आउटपुट दिखा देंगे और बोलेंगे राइट द कोडिंग फॉर द सेम। क्यों? क्योंकि यही रहा उसका कोडिंग, आपको कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कवर उसको कोडिंग आ गया। ज्यादा करके जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोडिंग लिखने के लिए बोलेंगे ना, वो कोडिंग आपके टेक्स्ट बुक के किसी ना किसी आंसर के साथ ऑलमोस्ट मैच करता हुआ होगा। सिर्फ यहां पर ना वो रेड कलर की जगह पर ब्लू कलर कर देंगे, तो आपको यहां पर रेड की जगह ब्लू यूज करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम। क्लियर है? यस। अब उन्होंने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला दे दिया कि दिस इज हेडिंग, चल भाई लिख कोडिंग इसका, तो एकदम सिंपल है। आपको बोलेंगे इसकी कोडिंग लिखो, तो ये रही उसकी कोडिंग, दैट्स इट। तो ज्यादा करके ना बोर्ड भी ज्यादा मेहनत नहीं करेगा कि वो आपके लिए अलग से क्वेश्चन बनाए, और वो क्या है, जितने क्वेश्चंस उतने ज्यादा उनको कोडिंग लिखने पड़ेंगे, कोडिंग वेरीफाई भी करवाने पड़ेंगे, कोडिंग के आंसर्स भी तो रखने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पर ग्रेट चांसेस तो यहां तक मैंने देखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 में तो नियर बाय क्वेश्चन सबके एटमोस्ट सिमिलर होता है। क्लियर हुआ यहां तक? 100%। चलिए, यस।
रिस्पेक्टिव आपकी टेलीग्राम चैनल्स जो होगी जेकेएससी स्टूडेंट्स के लिए, वो आप चेक करिए। एसओपीज वहां पर ऑलरेडी सॉल्ड एसओपीज डाल दिए गए हुए हैं, दे दिए गए हुए हैं। यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर पीपल, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं है तो ब्रांच एडमिन से बात कर लीजिए, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, so with this people I am completing my today's session over here with a clear cut information of all the chapters, including all the questions, how to solve, what are the screen, how to approach for it. सर in between can I do the Google? मैंने पहले ही बोल दिया, स्क्रीन मिनिमाइज करोगे तो एग्जाम से बाहर फेंक दिए जाओगे, तो ऐसा कुछ भी मत करना। सर मेरे पड़ोसी का पेपर सेम है, मैंने बोला नहीं, उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। यस, सो आपके पास आराम से कंफर्टेबली टाइम है। ओके, गुड नंबर ऑफ डेज यू हैव पीपल, डोंट वरी, क्योंकि अगर बैक टू बैक एग्जाम्स होती तो इसको पढ़ने के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता। आपके पास शायद से 3 से 4 दिन का टाइम जरूर अलॉट हुआ रहेगा आपको, एंड आप आराम से प्रिपेयर करके लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। खाली जितने आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो अभी, आप इतना याद रखें कि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए और आपको सारी तरीके से वो आंसर्स को रेफर करना है, दैट्स इट। इट वुड बी सिंपल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिस्टिंग्विश्ड इन नहीं पूछा जाता है। उसका रीजन है कि दे डोंट हैव पीपल पर्टिकुलर प्लेस ओनली। मैंने आपको पहले ही बोला 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको पूछेंगे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एसईओस, तो वो अपने आप ब्लैक हैट और व्हाइट हैट लिखोगे तो वो तो डिस्टिंग्विश्ड इन हो ही गया, सिंपल, क्लियर है। यस सर, you have to write the head points only if the advantages people comes or limitations comes. अगर वो आपको पूछेंगे कि explain the 4 limitations of ERP और benefits of database, तो आपको बस head points को covered करना है, no need to write in depth. हाँ, अगर जैसे मैंने आपको बोला कि they are asking you specifically explain the people foreign key और they are asking you explain e-commerce, तो ये नहीं हो सकता e-commerce stands for electronic commerce, बस उस पे मार्क्स नहीं मिलेगा। What is e-commerce? You have to define it very perfectly, okay? चलो, क्रॉस चेक विथ योर कॉलेजेस इफ द एग्जाम डेट्स आर नॉट अलॉटेड टू यू, या फिर जो भी है एक बार कॉलेज से बात कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन कॉलेज दे पाएगा। क्लियर कट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि आपके आईटी के एग्जाम्स 99.99% अटमोस्ट आपके कॉलेजेस में ही कंडक्ट होंगे, दूसरे सेंटर पर नहीं जाना होगा। इसको याद रखते हुए कॉलेज से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। एम आई वेरी क्लियर टू यू? यस, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन प्लीज। सी, यहां पर जब मैंने आपको सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स बताया ना, तो एक चीज है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई भी अगर प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने जिगर जोशी मेरा नाम ही लिखा हुआ है, ठीक है मैंने, यस। नाउ अगर मैं इसको किसी कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूं कि एक्स वाई जेड ए पी क्यू टी एस एच एम, तो ये हो गया एनक्रिप्शन। क्लियर हो गया? यस सर। सो एनक्रिप्शन इज कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू कोडेड टेक्स्ट। और इसका दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं डिक्रिप्ट करना। डिक्रिप्ट करना मतलब क्या? ये जो साइफर टेक्स्ट था ना, उससे नॉर्मल टेक्स्ट पे जाना। कोडिंग लैंग्वेज को हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस। सेकंड मेजर्स में हमारे पास क्या था? डिजिटल सिग्नेचर। याद करिए, हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होता है और अगर मुझे इस पे सिग्नेचर करनी है तो मेरे पास एक पेन ड्राइव होगा, ठीक है, इसमें मेरी डिजिटल सिग्नेचर स्टोर होती है। तो जहां पर यूएसबी स्लॉट होता है वहां पर आपको पेन ड्राइव लगाना है, जहां पर आपको साइन करनी है वहां पर डबल क्लिक करना है, तो एक पासवर्ड का बॉक्स अपीयर होगा, यहां पर आपको पासवर्ड एंटर करना है आपका। क्लियर? जैसे आप पासवर्ड डालोगे ऑटोमेटिकली आपके सिग्नेचर्स यहां पर नोट हो जाएंगे और इसको सिर्फ डिजिटली ही वेरीफाई किया जा सकता है। और आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वैलिड है कि नहीं है, ये जो आपकी डिजिटल सिग्नेचर थी ये आपकी, वो वैलिड है कि नहीं है, उसके लिए सर्टिफिकेट इशू होता है जिसको हम डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं। क्लियर? यस। विच चैप्टर्स आस्क फॉर प्रैक्टिकल्स? 2 चैप्टर्स प्रायोरिटी पे रखना है, टैली एंड चैप्टर नंबर 1, ठीक है। यस। MCQs will come from both within the chapter also and from the exercise point of view also. Clear हुआ? Yes.
अपर केस या लोअर केस की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जहां पर भी लिखोगे वो अपर केस बाय डिफॉल्ट में ही अपर केस ही लेगा। आपका कैप्स लॉक बंद भी होगा और आप टाइप करोगे तो फिर भी अपर केस ही लेगा। डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। एनीथिंग एल्स टू आस्क? बोर्ड एग्जाम डेट 17 बताया जा रहा है जहां तक मेरे पास रिकॉर्ड्स है उस तरीके से, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू एक बार प्लीज क्रॉस वेरीफाई करिए, ठीक है। फिलअप्स हो या कुछ भी हो बेटा, जब आप लिखोगे वहां पर अगर आपने आंसर बोलते ना लोअर केस में भी लिखा तो भी वो उसको कैपिटल में ही कैप्स में ही लिखेगा। बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन कैप्स ही लेगी, तो वो अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम तुमको फेस करना ही नहीं है। क्लियर? चलिए, so I hope people had answered to all your queries and confusions got cleared, and I would like to wish you all the people very best for your upcoming exams, including your board exams too. Be calm and cool while attending the answers and while attending those questions. Read the questions very carefully. Am I very clear to all? Till that time, thank you, bye bye, take care. Thank you people.